नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गंगेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम। छोटी सादड़ी में तैयारियों को दिया अंतिम रूप। चोरी लूट डकैती के मामलों का जल्द खुलासा करने के निर्देश। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में सपा ने ली क्राइम मीटिंग। 1 किलो से अधिक एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की कार्रवाई। रतलाम रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 दुर्घटनाओं में 5 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। मंत्री गौतम दक्ष ने कहा, बांसवाड़ा को मिला भरपूर बजट, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। प्रतापगढ़ में हो रहा 4 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन। शिवरात्रि के अवसर पर सर्व समाज कर रहा कार्यक्रम। एकादशी पर बाबा खाटू श्याम को लगाया भोग, हुई पूजा। प्रतापगढ़ के भारतपति हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। प्रतापगढ़ में 48वां महाशिवरात्रि मेला कल से। भजन संध्या व विराट कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। माही का पानी नॉन कमांड क्षेत्र में पहुंचने की मांग। भारतीय किसान संघ बांसवाड़ा की मासिक बैठक संपन्न। प्रतापगढ़ के एपीसी कॉलेज में हुआ साइबर जागरूकता सेमिनार। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर हुआ आयोजन। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान ने किया आयोजन। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डूंगरपुर के धमोला गांव में हुई चोरी, 24 घंटे में हुआ खुलासा। सोना चांदी चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग डिटेन। मातृ पितृ पूजन दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। बच्चों ने माता पिता की सामूहिक पूजा कर लिया आशीर्वाद। महाविद्यालय में छात्रों से दुर्व्यवहार की शिकायत। गोविंद गुरु कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया गया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बंबोरी रघुनाथपुरा स्थित प्राचीन शिवालय श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर मंडल द्वारा महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है तथा मंदिर के सामने स्थित फाउंटेन में आकर्षण रंग रोगन व रंग बिरंगी लाइटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। मंदिर मंडल के प्रवक्ता गोवर्धन आमेटा ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक सुबह सुबह 11 बजे से भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल तथा दर्शन व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रात्रि 10 बजे महाआरती के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। ग्राम बोरी रघुनाथपुरा तथा आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। महिलाएं मंगल गीतों के साथ पूजा अर्चना करेगी तथा इस बार महाशिवरात्रि आयोजन को अधिक भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी समस्त क्षेत्रवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ का भव्य अभिषेक किया जाएगा। साथ ही दिन भर भजन संध्या चलेगी और पंडितों द्वारा श्री गंगेश्वर महादेव का विशेष अभिषेक किया जाएगा और आकर्षक साग सज्जा के साथ भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप की झांकी बनाई। बांसवाड़ा में रिजर्व पुलिस लाइन के शौर्य सदन सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, जिले के सभी वृत्ताधिकारी, समस्त थानाधिकारी और अन्य शाखाओं के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। गोष्ठी में नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन, वर्ष 2026 की पुलिस प्राथमिकता के अनुसार सफल संचालन और कार्यवाही के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। पेंडिंग प्रकरणों की थाना वाइज समीक्षा कर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। चोरी, लूट, नकबजनी और अन्य गंभीर अपराधों के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपस्थित समस्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय, रेंज और जिला स्तर पर समय समय पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा कर उपस्थित थानाधिकारियों को और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देशित किए गए।
अवैध मादक पदार्थों के परिवहन और तस्करी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर अधिक से अधिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 897 ग्राम एमडी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एमडी बनाने के काम में आने वाले उपकरण, एक यामा मोटरसाइकिल, एक कार और एक लोडेड पिस्टल में 5 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और गजेंद्र सिंह राव, पुलिस उपाधीक्षक प्रतापगढ़ के मार्गदर्शन में थानाधिकारी हरथुनिया उदयवीर सिंह ने मय जाप्ता के अवैध मादक पदार्थों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त की। असावता गांव के पास एक खेत में एक मोटरसाइकिल और एक कार खड़ी मिली, जिसके पास एक झोपड़ी में लाइट का बल्ब जलता हुआ नजर आया। पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर घेराबंदी की और 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया, जबकि 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मुराद खान और मोहम्मद जुनेद के रूप में हुई है। पुलिस ने झोपड़ी से 1 किलो 897 ग्राम एमडी बनाने के उपकरण, एक लोडेड पिस्टल में 5 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कार जब्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कोई अवैध गतिविधि चल रही थी जिसपे हथुनिया एसएचओ और उनके टीम ने वहाँ पे दबिश दी गई, तो वहाँ पे मौके पे कुछ लड़के मिले जो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप, एमडी फैक्ट्री का एक सेटअप बना के एमडी बना रहे थे। तो वहाँ पे 2 लोगों को मौके पे ही दबोचा गया, जिनका नाम मुराद और मोहम्मद जुनेद थे। उनके पास से करीब करीब 2 किलो एमडी बरामद हुई। उसके साथ साथ जो फैक्ट्री बनाने में, फैक्ट्री सेटअप करने में जो उपकरण है, जो केमिकल्स है, वो मौके से जब्त हुए और उनके पोजीशन से एक पिस्टल और 5 राउंड भी जब्त किए गए और मुकदमा दर्ज करके इसमें 4 लोगों को नामजद किया है और इसमें आगे की अनुसंधान एसएचओ कोतवाली की तरफ से। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर शुक्रवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवकों को अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव छापरिया से आड़ीभीत गांव में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। हादसे में अशोक, गलिया, राहुल परतु सहित अन्य युवक चोटिल हुए हैं। इनमें से 3 घायल आवापुरा क्षेत्र के छापरिया गांव के निवासी है, जबकि एक अन्य घायल कोतवाली थाना क्षेत्र के आकाशी गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। ये लोग तीनों एक ही बाइक पे थे? कौन से गांव जा रहे थे? अच्छा। ये तीनों कौन से गांव के रहने वाले? छापरिया गांव के। और कहाँ जा रहे थे? कौन से गांव जा रहे थे नोतरा करने? बाइक को टक्कर मारी है? क्या क्या नाम है इन तीनों के? एक ने राहुल है, एक ने गजेंद्र, हाँ, एक ने अशोक। अशोक है, ठीक है। बांसवाड़ा में सहकारिता मंत्री गौतम डक ने जिले के दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्षेत्र में हमारी पार्टी का केवल एक विधायक होने के बावजूद सरकार ने जिले को भरपूर बजट उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में बैठे आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मंत्री ने बताया कि बांसवाड़ा से सलमगढ़ जाने वाली सड़क के लिए बजट स्वीकृत किया गया, जिससे आवागमन सुगम हो गया। साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। उन्होंने किसानों के हित में पूर्व में कर्ज माफी और अब ब्याज राहत का उल्लेख करते हुए इसे सरकार की प्राथमिकता बताया। मंत्री ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए पहली बार 1700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर 4 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रभात फेरी 12 फरवरी से प्रारंभ हुई है और 15 फरवरी तक सुबह 5:45 तक आयोजित होगी। प्रभात फेरी के बाद प्रसादी वितरण किया जाएगा। 16 फरवरी को मां अंबा और महादेव के विवाह के उपलक्ष्य में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम शाम 5 बजे राजराजेश्वरी मंदिर पर होगा। सनातन धर्म के सभी भक्तजनों से इस सह परिवार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। माताजी के भक्त मंडल के विजय माहेश्वरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्रारंभ प्रभात फेरी इस वर्ष भी प्रतिदिन आयोजित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रभात फेरी का उद्देश्य भगवान शिव की पूजा और भक्ति को बढ़ावा देना है। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले भक्तों को प्रसादी वितरण किया जा रहा है, जिसमें फल, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल है। कार्यक्रम के दौरान भजन और कीर्तन भी आयोजित किए जा रहे हैं। राजराजेश्वरी मंदिर पर आयोजित होने वाले भोजन प्रसादी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है। मंदिर प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की है। प्रतापगढ़ में बाबा खाटू श्याम की एकादशी पर पूजा और भोग का आयोजन किया जा रहा है। भारतपति हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तगण मिलकर पूजा, धूप, आरती और भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में भारी भीड़ पड़ती है और मंदिर परिसर छोटा पड़ने लगता है। बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय फाग महोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। भजन संध्या में गायक अजय पाटीदार, मंदसौर और सोनल शर्मा राणापुर झाबुआ अपने सुमधुर भजन और गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। फाग महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजनों में भव्य निशान यात्रा 24 फरवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे गणेश मंदिर गोपालगंज से निकाली जाएगी, जहां गोपालगंज से खाटू श्याम बाबा और भारतपति हनुमान जी मंदिर से खाटू श्याम बाबा की झांकियां निकलेगी। भजन संध्या 25 फरवरी बुधवार सायं 7 बजे से प्रारंभ होगी। बाबा खाटू श्याम का मनमोहक श्रृंगार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा के साथ महाआरती रात्रि 8 बजे होगी। श्री कपूर जी की क्षत्रिय हनुमान जी महादेव जी ट्रस्ट एवं समस्त श्याम प्रेमी भक्तजन मिलकर यह आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर लोकेंद्र सिंह परिहार, दिलखुश पाटीदार, हितेश शर्मा, विजय बैरागी आदि उपस्थित थे। जहां निर्माणाधीन राम मंदिर का काम भी अंतिम चरण में है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा आयोजित 48वां महाशिवरात्रि मेला 15 फरवरी से 16 फरवरी तक तालाब रोड अटल रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। इस मेले में विराट भजन संध्या और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 15 फरवरी को विराट भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा, ट्विंकल शर्मा, महेंद्र अलवेला और म्यूजिशियन टीम दिल्ली द्वारा भक्तिमय भजन और झांकियों की प्रस्तुति दी जाएगी। 16 फरवरी को देश के विराट कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध ख्यातिमान कवियों द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। मेले में झूले, चक्रियां, दुकानें आदि लगाई जाएगी और भव्य विद्युत साज सज्जा की जाएगी। पुरुष और महिलाओं के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। आमजन से आग्रह किया गया है कि आयोजित होने वाले भव्य महाशिवरात्रि मेले के कार्यक्रमों में पधार कर मेले का लुत्फ उठाएं। इस अवसर पर प्रशासक विजयेश पंड्या, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और आयुक्त सत्येंद्र कुमार मीणा ने संयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि मेले का आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेले में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे और आमजन से अपील की गई है कि वे मेले का आनंद लें और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें। भारतीय किसान संघ जिला बांसवाड़ा की मासिक बैठक आज जिला कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें जिले की 12 तहसीलों के अध्यक्ष, मंत्री एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आगामी संगठनात्मक योजनाओं को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में विशेष रूप से माही परियोजना का पानी नॉन कमांड क्षेत्र तक पहुंचाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के अनेक किसान आज भी सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस विषय पर शासन प्रशासन से प्रभावी संवाद कर ठोस समाधान की दिशा में पहल करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही खाद्य, बिजली एवं पेयजल की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग भी उठाई गई। किसानों को समय पर खाद्य उपलब्ध कराने, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने पर सहमति बनी। बैठक में नई ग्राम पंचायतों में संगठन विस्तार के तहत नई ग्राम समितियों के गठन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार, संभाग अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष खेमजी भाई पाटीदार, जिला कोषाध्यक्ष कालूराम सहित सभी तहसीलों के अध्यक्ष एवं मंत्री उपस्थित रहे। अंत में संगठन को और अधिक सक्रिय एवं किसान हितों के लिए संघर्षशील बनाए रखने का संकल्प लिया गया। आज भारतीय किसान संघ की जिला बैठक रखी गई, जिसके अंदर खास करके सभी तहसीलों के हमारे पदाधिकारी आए। वो भयंकर नाराज हैं कि हमने कई बार सरकार को ज्ञापन भेजे, लेकिन सरकार की अभी तक नींद नहीं खुल रही है। तो आज सभी तहसीलों के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया गया है, जैसे केसीसी का 5 लाख ऋण देना, ये पंजीयन का, सोयाबीन खरीद, मक्का खरीद, धान खरीद, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। जिसलिए सभी तहसीलों ने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय में समय रहते अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो जिला स्तर पर भयंकर आक्रोश बढ़ते हुए एक रैली का आयोजन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी गेहूं के लिए भी बात करें,
सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 फरवरी से पंजीयन होगा। कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अभी पटवारी और तहसीलदार ये बता रहे हैं कि गिरदावरी रिपोर्ट हमें 5 मार्च तक देनी है, जबकि सरकार ये घोषणा करी है, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 10 फरवरी से खरीद शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा ये निवेदन है कि तत्काल बांसवाड़ा जिले का रजिस्ट्रेशन गेहूँ खरीद के लिए चालू करवाया जाए। और अभी वर्तमान में 7 सेंटर हैं और कुशलगढ़ सज्जनगढ़ जो क्षेत्र तहसील बाकी है उन्हें भी तत्काल सेंटर खोले जाए ताकि हमारे लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ होगा। इन्हीं के साथ में पुनः सरकार को एक स्मरण देते हैं कि अगर किसानों की बात नहीं मानी तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन और राजस्थान की रहेगी। संघ जिला बांसवाड़ा की जिला बैठक में आज यह निर्णय लिया गया है कि जो माई का पानी है, अपार पानी होते हुए असिंचित क्षेत्र जहाँ भी बचे हुए हैं उनको कैसे भी करके लिफ्टिंग करके उनको सिंचित किया जाए। इसके बाद ही सरकार हमारा माई का पानी और जगह ले जाए, यही हम निवेदन करते हैं। सरकार ऐसी थोथी घोषणाएं क्यों करती है कि ये बैल जोड़ी के ऊपर 30-30 हज़ार रुपया अनुदान दिया जाए और नहीं तो ये अनुदान मिल रहा है और 1 लाख लोग किसानों ने 2-2 हज़ार रुपया खर्च करके उन्होंने ऑनलाइन करवाया। कम से कम कितने पैसा का हमारे किसानों को लग गया और एक को भी अभी तक 30,000 रुपया नहीं मिला है और 500 लोगों को मिलना है, ऐसा सरकार के ऐसा आदेश हुआ है। ऐसी घोषणाएं न करें और अभी इस बजट में भी किसान के लिए कोई ऐसी विशेष घोषणा नहीं हुई है, ऐसा हमारा मानना है। बिजली के लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दिन में 6-7 घंटा अनवरत बिजली देंगे, अभी तक अनवरत बिजली अभी तक नहीं मिली है। ऐसी घोषणाएं हमको किसान संघ इसकी भर्त्सना करता है और समय रहते हुए अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इस विषय पे हम ये आज बैठक में निर्णय लिया गया है। बांसवाड़ा में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर कृष्ण सेवा संस्थान एवं मातृशक्ति की महिलाओं द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित किए गए एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल, गायत्री शर्मा, दीप्ति श्रीवास्तव, साधना देवड़ा आदि उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर शहीद स्मारक पर दीपक जलाए और फूलों की रंगोली बनाई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों ने शहीदों के चित्रों के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी वीरता और बलिदान को याद किया। सभी ने एक स्वर में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक रहने का संकल्प लिया। डूंगरपुर में ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिला पुलिस को एक और सफलता मिली है। धम्बोला गांव में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा किया गया। आरोपी द्वारा मकान में 49 किलो सोना और 6 किलो चांदी के आभूषण चोरी किए गए। आरोपियों के पास से सोने और चांदी के आभूषण जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसके प्रकरण में 2 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया। आरोपियों ने मौत शौक के लिए चोरी करना स्वीकार किया। इस घटना में प्रयुक्त वाहन थार को जब्त किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित पिता मगनलाल पाटीदार निवासी जलाब पुलिस थाना थम्बोला और प्रीत पिता प्रशांत देसाई सीमलवाड़ा है। सराहनीय कार्य करने वाली टीम संपूर्ण पुलिस थाना थम्बोला के इस मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस सफलता के लिए पुलिस टीम को बधाइयां दी गई है। दिनांक 12/2/26 को थाना धम्बोला में प्रदीप जी पंड्या जो धम्बोला के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि 12 तारीख को दिन में 10 बजे गुजरात शादी होने से सभी परिवार वाले शादी में गए हुए थे। जाते वक्त उन्होंने अपने मकान को आगे से लॉक करके चाबी अपने बड़े भाई के पड़ोस में देके गए थे। तब वो शाम को 5 बजे वापस शादी से घर आए। घर आके चाबी लेके लॉक खोला, पीछे लॉक खोल के जब घर के अंदर गए तो पीछे जाली का गेट जो कटा हुआ था, ऊपर से जाली, वो लकड़ी जो लकड़ी का गेट था आगे टूटा हुआ था। जैसे उन्होंने गेट देखा तो उनको शक हुआ कि घर में कोई बुरी घटना हुई है, तो उन्होंने अपने गहने जेवरात जो पड़े थे उनको चेक किया। जैसे अलमारी खोली उन्होंने तो नीचे उनके घर में लगभग 470 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी, जो उनके सभी बेटियों के जेवरात और खुद के जेवरात जो थे, बहू के जेवरात पड़े थे, वो सभी वहां से गायब थे। इस पर उन्होंने तुरंत थाने पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही श्रीमान एसपी साहब डूंगरपुर के निर्देशन में एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब शिववाड़ा तत्काल मौके पर आए। साइबर टीम को मौके पे बुलाया गया। एमओबी एफएसएल टीम मौके पे आई। उन्मन एसएचओ के नेतृत्व में
एक साइबर टीम के साथ एक टीम गठन कर इस चोरी को खुलासे के लिए तत्काल निर्देश दिए गए, जिस पर सभी टीम ने मिलकर उचित कार्रवाई कर मुखबिरों को संग्रहित एक विधि से संघर्ष बालक को डिटेन किया, जो उसके 2 साथी जिनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने मौज शौक के लिए अपनी अय्याशी के लिए ये चोरी करना बताया, जिसमें गिरफ्तार शुदा अंकित पाटीदार छलाब, प्रीत देसाई सेमलवाड़ा और एक विधि से संगत बालक को डिटेन किया गया। थाने पर प्रकरण दर्ज हो जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण घटना में जो माल गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, संपूर्ण माल वापस जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। अग्रिम कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा में मातृपितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में संत आसाराम आश्रम सेमलिया में आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीनियस सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने आश्रम में आकर माता पिता पूजन किया। बच्चों ने नशा मुक्ति, मोबाइल की मत छोड़ने के साथ ही भविष्य निर्माण के संस्कार सीखे। आश्रम के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभुलाल राठौड़ ने बताया कि बच्चों ने माता पिता के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। मातृपितृ पूजन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद ही बच्चों के जीवन को सफल बनाता है। इसी तरह का कार्यक्रम टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवाड़ा में भी मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में माता पिता और बच्चे पहुंचे। बच्चों ने अपने माता पिता को गले लगाया और बच्चों ने संकल्प लिया कि वे बुराइयों से बचेंगे, मोबाइल की लत को छोड़ेंगे और अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाएंगे। नशा मुक्ति, पर्यावरण सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के संकल्प लेंगे। संस्थान प्रधान निरंजन ने माता पिता और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा के श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और जातिवाद के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य को घेर कर उनसे सवाल किया कि वे इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। प्राचार्य ने जवाब दिया कि कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन छात्रों ने ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की और 2 दिन का समय दिया। 2 दिन का समय पूरा होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया कि वे सभी छात्र नेता और छात्र मिलकर कॉलेज गेट बंद करेंगे। इस मौके पर छात्र नेता भवानी सिंह, राहुल डिंडोर, अश्विन मोनिया, राहुल डोडिया और अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में जातिवाद और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भंवर सिंह ठाकुर और ईश्वर सिंह को पुलिस ने मजदूर बनकर तलाश करते हुए जामावाली राजकोट पुखराज इंडस्ट्रीज ऑयल फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। भंवर सिंह ठाकुर पर आरोप है कि उसने मुकेश कुमार सेठिया से 2,56,000 रुपए की ठगी की और उनकी पत्नी इंदु सोलंकी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। इंदु सिंह सोलंकी ने मुकेश कुमार सेठिया से शादी की और उनके घर से सोने की चेन और चांदी के पाइचेप चोरी कर लिए। पुलिस ने बताया कि भंवर सिंह ठाकुर 2010 में चित्तौड़गढ़ जेल से फरार हो गया था और तब से फरार चल रहा था। वह महाराष्ट्र में छुपा हुआ था और विदेश यात्रा भी कर चुका था। पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की टीम ने कड़ी मेहनत की और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बांसवाड़ा के जयपुर लिंक रोड स्थित भारत नगर में इस्कॉन केंद्र द्वारा संकीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इसमें भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की भावनामृत भक्ति साधना युक्त विशेष पूजा विधान संपन्न हुआ। समागम की शुरुआत में आचार्य अभय गौरांग दास एवं विश्व आत्मा दास ने विश्व कल्याण की भावना से हरे कृष्ण महामंत्र के जप करवाए। इस अवसर पर धार्मिक समारोह में हेमेंद्र ने सपरिवार और चंद्रकांता वैष्णव व रचना व्यास ने तुलसी नृसिंह आरती अभिषेक पूजा विधान पूर्ण किया। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान में कृपाली कुशल, खुशी त्रिवेदी, अनीता भारती, डिम्पल सुनील सहित विभिन्न साधक साधिकाओं श्रद्धालुओं ने संकीर्तन, भजन और अनुष्ठान में भाग लिया। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा के सदस्यों ने बताया कि इस समागम का उद्देश्य भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति साधना को बढ़ावा देना और समाज में धर्म और संस्कृति की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि इस समागम में भाग लेने वाले सभी साधक साधिकाओं को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घलकिया में मातृपितृ दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह और प्रथम सहायक व्याख्याता विनय जोशी उपस्थित रहे। समारोह में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन को लेकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने की प्रेरणा दी गई। संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह ने माता पिता की सेवा करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इस अवसर पर हिरांग जोशी द्वारा संचालन किया गया, कीर्तिश पाटीदार, मनीष सुथार, सुभाष चंद्र खाट द्वारा माता पिता का स्वागत किया गया।
आयोजन में नुपुर पाठक, सोनल व्यास, प्रेमलता आदि उपस्थित रहे। अंत में आभार प्रदर्शन फातिमा द्वारा किया गया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। एपीसी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एनआईसी प्रतापगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के तहत डिजिटल एवं साइबर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय गिल ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस जागरूकता सत्र का लाभ लेकर अधिक से अधिक लोगों एवं परिवारजनों को जागरूक करें कि साइबर फ्रॉड से सावधान होकर डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कमल नयन पांड्या ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं रोजगार मेलों में मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं तथा युवाओं को फोकस करते हुए प्रशिक्षण सत्र व कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें डिजिटल व साइबर कार्यों के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने साइबर जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका समाधान एनआईसी के अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्जुन सिंह ने किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।